बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जंग चल रही है कि कौन बड़ा सियासतदान है, इमरान खान या आसिफ जरदारी। फिलहाल तो फ्रंट से जो लीड करें वो है इमरान खान। पीके टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी जब कल इमरान खान की हुकूमत वोटिंग के मामले के ऊपर जीत गई थी और आपको कहा था, आपकी स्क्रीन पर ये टिकर चल रहा है कि अहम तरीन ताकतवर शख्सियत को इमरान खान ने टास्क दिया था और कहा था कि मुझे ये मामला फतह के तौर पर चाहिए। और उसके बाद आप देख लें कि जरताज गुल से लेकर बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेंस में लाए गए हैं वोट डालने के लिए। तो अब देख लीजिए पूरे मीडिया के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, जी फलाने ने ये किया था इमरान खान के लिए, फलाने ने किया था, लेकिन हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले खबर दी थी। ऐसी तो सूरत हाल नहीं पेश आ जाती कि आमिर लियाकत कहें कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। इमरान खान ने इस वक्त हासिल किया विक्ट्री, लेकिन इस विक्ट्री के पीछे इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक मुफाहमत के बादशाह का भी बहुत बड़ा हाथ है और उसका नाम है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी जब आ रहे थे तो बज़ाहिर इनकी चाल से आपको लगता है कि ये बीमार हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो जितने तंदुरुस्त हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब जानते हैं कि बैकअप के अंदर एक प्लान तैयार था कि अगर इमरान खान की हुकूमत के नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं किसी भी वजह से, तो आसिफ जरदारी अकोमोडेट करेंगे। वो किस तरह? वो अपने बहुत सारे लोगों को गैर हाजिर रखेंगे। और आप सबसे बढ़कर अंदाज़ा लगा लें कि कल 7 लोग गैर हाजिर थे और उनमें अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी और उनको गैर हाजिर रखा गया। मिसाल के तौर पर उनमें सर फहरिस्त आते हैं नवीद कमर, यूसुफ तालपुर, जाम अब्दुल करीम, शहनाज नसीब बलोच, आफरीन खान और मुख्तलिफ। और ये तमाम के तमाम 7 अपोजिशन के जो अरकान थे उनमें टॉप पर पीपल्स पार्टी आती, उनके लोग नहीं गए। अगर इमरान खान को नंबर्स गेम कम पड़ जाते तो फिर याद रखिएगा आसिफ जरदारी आगे बढ़कर कुछ हाथ देते और बहुत सारे मामलात के अंदर अपोजिशन जीत ही ना पाती। ये सारे समझ रहे हैं कि आसिफ जरदारी हमारे साथ है। आसिफ जरदारी इस वक्त वो काम कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब वो सदर थे तो तब उन्होंने जनरल राहील शरीफ से लड़ाई की थी। उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर आप जीत नहीं सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ मुफाहमत करनी है। उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल पेश आई कि आसिफ जरदारी इस वक्त सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं। देखिए पंजाब चला गया नून लीग के हाथ से। अगर पिछले इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने एक रेड लाइन होती है उसको अगर क्रॉस कर दिया होता तो सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत इजीली होती, उन्हीं का वजीर आला होता। लेकिन आसिफ जरदारी को इस वक्त याद रखिएगा कोई बड़ी हुकूमत नहीं चाहिए। आजकल तो सूबायत का दौर है, सूबे में जिसकी हुकूमत है वही माल बनाता है। अब बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये नहीं कहते कि हमें एमएनए की टिकट चाहिए, वो कहते हैं एमपी की टिकट चाहिए, क्योंकि सारे का सारा फंड 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है। तो आसिफ जरदारी ने सोचा ये है और अब तक उनका प्लान ये है कि देखिए मैंने जो कुछ बना लिया है, कमा लिया है, मैं अगर मुफाहमत के ज़रिए सिर्फ उसी को बचा लूँ तो यही मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखिए बिलावल तकरीर कर रहे थे और असद कैसर ने, जी बिलावल साहब आप बोलिए, आप बात करें, आप बात करें, ऐसी पूरी स्पेस थी। और आप देखें कि बिलावल ने आराम सुकून से तकरीर की। कल जो नारे मारने वाले थे उनकी अक्सरियत नून लीग की थी, गुस्सा नून लीग को था। देखिए नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी, यानी नवाज शरीफ गए और उसके बाद आकर आपने देखा मामला आगे चला। आसिफ जरदारी तो नहीं गए थे। आसिफ जरदारी का याद रखिएगा उनका भी प्राइम मिनिस्टर गया था, लेकिन मेन तो जरदारी खुद थे। अब सिंध के अंदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो खुश है, वो आगे भी चाहते हैं। अब उन्होंने कुछ पेशकश की थी कि पीटीआई के बदले हम आगे बढ़ते हैं, जनूबी पंजाब से लोगों को लेते हैं, ये वो। लेकिन कहा यह गया कि आपके पास अब पंजाब जीतने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ नून लीग या किसी के साथ मिलकर कुछ करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो आसिफ जरदारी साइड पर हो गया। उन्होंने पूरा बैकअप दिया इमरान खान को इस हुकूमत में। नून लीग को बहुत बड़ा झटका है, उनको पता भी है कि आसिफ जरदारी किस तरह खेलते हैं। देखिए आसिफ जरदारी दोनों साइड पर खेलते हैं। उनको पता है कि जहां पर
दाव लगेगा मैं वहाँ पर खड़ा हूँगा। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो मामला सारा हुआ है इसमें खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। और आप देख ले पीटीआई वाले ना पीपल्स पार्टी को कुछ कहते ना वो कुछ कहते हैं। और इवन के अब आप देख लें कि जो चीज़ शहबाज शरीफ अचीव करना चाहते हैं वो आसिफ जरदारी 15 साल उनसे आगे हैं। यानी जो चीज़ उनको आज समझ आ रही है वो काफ़ी देर पहले समझ गए थे। तो आज देख ले आसिफ जरदारी सुकून से वो कोई बयान नहीं देते। आपने देखा पीपल्स पार्टी कोई बयान नहीं देते, वो किसी के खिलाफ इदारों के खिलाफ कुछ कोई बात नहीं करते, क्योंकि आसिफ जरदारी ने मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का और बिलावल का बिल्कुल सिक्योर कर दिया है कि हम कोई मामला ऐसा नहीं। इवन के यहाँ तक मामला तय हो चुका है कि कल को जो सेटअप बनेगा उसमें सरे फहरिस्त शहबाज शरीफ का नाम नहीं है वजीर आजम के लिए, बिलावल का नाम है। ये बात याद रखिएगा, शहबाज शरीफ का नाम सेकंड नंबर पर आता है, वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ का नाम बिल्कुल नीचे है। अगर वो कभी ज़िंदगी के अंदर उनको रिलीफ मिलता है या उनकी जो भी नाहलियाँ ख़त्म हो जाती है वो एक अलग बहस है, लेकिन आसिफ जरदारी ने ऐसा खेल खेला है कि अगर कल को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मामला तय हो तो ये हो सकते हैं। आसिफ जरदारी बिल्कुल इस वक्त आराम सुकून से खेल रहे हैं, वो किसी के साथ कोई लड़ाई के मूड में नहीं। वो चाहते हैं कि जो मैंने बना लिया है उसी को मैं अगर बरकरार रखूँ, उसी को समेट लूँ तो यही मेरी कामयाबी है। मिसाल के तौर पर चाइना और इंडिया की लड़ाई है, और चाइना और इंडिया की जहाँ पर लड़ाई है उन पहाड़ों पर 17,000 फीट की बुलंदी पर -30 डिग्री तक आता है और वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है लो। वहाँ कामयाबी क्या होती है? कामयाबी ये होती है वहाँ पर कि आप जब जाएं तो आप अपना दिफा कर लें, यानी फौज अपने आप को बचा ले, यही कामयाबी होती है। और याद रखिएगा इसी कामयाबी को आप कहते हैं कि आपने जंग जीती। अगर आपके फौजी वहाँ पर मर जाते हैं तो दूसरे आकर आपकी चोटियों पर कब्जा कर लेते हैं, जो चाइना ने किया। आसिफ जरदारी भी ये देख रहे हैं कि मैं कुछ दे ना दूं, कहीं केस चल रहे हैं चलते रहे, पेशियां हो रही हैं होती रहे, मामला जो चल रहे हैं वो चलते रहे। आसिफ जरदारी ने जो सियासत बेनज़ीर कभी नहीं सीख सकी थी उससे कम से कम 1000 गुना आगे वो चल रहे हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर ना वो अपनी हुकूमत गिरा रहे हैं, इवन के गवर्नर राज इस वक्त तैयारी हो चुकी थी इमरान खान की हुकूमत के दौर में। सिंध के अंदर मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिसमिस करने के, लेकिन फिर आसिफ जरदारी पिछले दरवाजे से आए, उन्होंने आकर मामला तय किए और फिर खामोश हो गए। फिर बिलावल ने भी कोई लफ्ज़ नहीं बोला, फिर ना जरदारी ने, और किसी की जरूरत नहीं है कि इस वक्त किसी इदारे या किसी के खिलाफ कोई बात हो। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने बैकअप पूरा प्लान दिया था और नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है और स्टिल आगे भी होगा, क्योंकि अगर फजलुर रहमान इस खेल में आना चाहते थे तो वो आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भी रास्ता डिफरेंट चुना और वो बाहर है। अगर यहाँ पर इस वक्त किसी की सही मायनों में जीत है वो या इमरान खान है या पीपल्स पार्टी की जीत ही है कि वो सुकून से है। नून लीग इस वक्त मछली की तरह तड़प रही है क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर है। और अगली मर्तबा याद रखिएगा इमरान खान ने अभी कौन सा बड़ा पत्ता खेलना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब वो फ्रंट से लीड करना चाह रहे हैं और लीड करते हुए उन्होंने काफ़ी मामला अपने तय कर लिए। तो बैक एंड के ऊपर आसिफ जरदारी पीडीएम को पूरी तरह धोखा देने के लिए हर वक्त तैयार है और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा एक ही शख्स उठा रहा है, उसका नाम है इमरान खान। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।